साथियों, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक वाहिनी जवान और गृह रक्षक जवान सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, हमने वैसे तो सब कुछ कह दिया है, लेकिन जो कहता है ना, जिसको कितनी बार कहे उसकी समझ में नहीं आता है। सबको अधिकार है अपनी समस्या का। सब होमगार्ड, नगर सैनिक, गृह रक्षक वाहिनी को पूरे भारत में अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का, और अधिकार है उठाना भी चाहिए, नहीं गुलाम के गुलाम हम रह जाएंगे। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, जो 60 वर्ष का हो गया उसको 10 साल 5 साल सेवा करना चाहिए सोशल, और जो निकाल दिए और वो अपने घर बैठे हैं तो उनको भी सेवा करना चाहिए। सेवा कई प्रकार की होती है, तन मन धन और समय। और सेवा लाइक करके भी कर सकते हो, सेवा दिल से भी कर सकते हो, दिल की आवाज़ भी कहीं तक जाएगी। परंतु किसी को ये अधिकार नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। साथियों, अगर ऐसे लोग जो ऐसे बार बार मेरे पास डाले हैं, कोई कह रहा है कि भाई हिस्ट्री का लेक्चरर है, प्रिंसिपल है, कोई कह रहा है कुछ नहीं होना है, भाई उन लोगों को क्या तकलीफ है? वो अपने जिला कमांडेंट के दलाल हैं, दलाली करते रहो और अपने चमचागिरी करते रहो, अपनी नौकरी करते रहो। तुम्हें हमारे से क्या लेना देना है? हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार कर रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है? लेकिन ऐसे बेशर्म होते हैं क्यों? दलाल जो जिला कमांडेंट या कमांडेंट की करने लगा ना, तो सरकार तो ये चाहती है इनमें जितने टुकड़े हो उतने अच्छे हैं, जितने टुकड़े हैं उतने अच्छे हैं। 5 साल इनको ये भी नहीं पता, प्रधान सचिव होता है, हर जिले में कमेटी बनी हुई है, कि आपकी कोई समस्या है तो हमें बताया जाए। पर ऐसे ही लोग जो मेरे को कह रहे हैं कि आपको चुप रहना चाहिए दैया जी, तो उन्हीं के साइन करवा लेते हैं, उनको चाय 2-2 बर्फी दिया जाता है और वो बता देता है। गैर सरकारी कमेटी हर जिले में बनी हुई है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन पढ़ना कोई जानता नहीं है, सीखता नहीं है। भाई अनपढ़ आदमी, कम पढ़े लिखे आदमी को जिला कमांडेंट हर तरह से उनको गुमराह कर देता है। तो ऐसे साथियों, मैं ये कह रहा हूँ, किसी को कोई अधिकार नहीं, कोई कहीं भी अपना संगठन बना सकता है, अधिकार है। और ऐसे कहना बहुत गलत है। और जिला कमांडेंट और कमांडेंट तो चाहते हैं भाई उनकी इनकम कब होगी और उनको खाने को ड्यूटी कैसे मिलेगी। बहुत से लोगों की शिकायत है, बहुत सी महिलाओं की शिकायत है कि ड्यूटी नहीं मिलती। कभी मिल गया साल में 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, पूरे साल बैठा रहता है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, 3 महीना हमें 2 महीना ड्यूटी मिल गई, जब तो हम हौलदार करवाते हैं, और उसके छूटने के बाद कुंडी या मसाला या ऐसा काम करना पड़ता है जो कोई कर भी नहीं सकता। क्यों? हम गरीब संस्था में हैं, और गरीब संस्था में मजदूरी तो करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी तो हर एक काम भी करना पड़ेगा। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए, ये आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दैया, रजिस्टर नंबर 34,987, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, मोबाइल नंबर 9996318889। साथियों, बहुत अच्छा लगता है जब हर तरह की समाचार हमें मिलते हैं, हर स्टेट के जो मिलते हैं, और हम भी हर स्टेट में भेजने की कोशिश करते हैं। और संघर्ष आप करते रहो, मैं तो यही कहूँगा। ये कुछ लोग हैं जो कमांडेंट के दलाल है, या दलाल कहो या इनके चमचे कहो या गुर्गे कहो, उनकी मत सुनो। इसी सुनने के कारण भारत आज़ाद कितने वर्ष में हुआ था। तो साथियों, और किसी को सुनना है तो एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, जो बार बार कह रहा है 1946 में परमियल हुआ। परमियल का मतलब 1946 मार्च अप्रैल में सरकार को अंग्रेजों के सभी कानूनों को समाप्त किया। आप कह रहे हो अस्थाई सरकार बनी, ब्रिटिश सरकार, और भारत सरकार के कुछ लोग लिए गए जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, ब्रिटिश सरकार के ज़्यादा था। उसके कहने पर ये सारे कार्य हुए, और हम भी बंधुआ मजदूर, शोषित पीड़ित
और सदा सदा के लिए स्वयंसेवक ब्रिटिश सरकार ने बनाए और भारत सरकार ने बनाए। कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। उसकी कहीं भी कोई ब्रांच नहीं खुली, सिर्फ हिंदुस्तान में 1885 से 1947 में आके खोला है, वो भी हिंदुस्तान में। तो साथियों, उसकी वैल्यू भी क्या है? जो कानून जो हमारे साथ किया वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किया। अलग अलग मैं बता सकता हूँ, और आप पढ़ने पे ध्यान कम दे रहे हो। आप 1940 पढ़ो, मार्च अप्रैल 1940 पढ़ो, उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1940 श्रमिकों के लिए। आपको कौन कहता है कि आप होमगार्ड हो? कौन कहता है कि आप संविधान से इतनी दूर रख दिए, वंचित कर दिए संविधान का, मौलिक अधिकार का, मानवाधिकार का, तो आपका 1% भी हिस्सा नहीं मिला, बिल्कुल वंचित हो, संविधान से आप दूर हो। और भारत सरकार किससे चलती है? संविधान से। भारत चल रहा है संविधान से, और संविधान से ही आप 1940 को इतनी दूर कर दिए, इतनी दूर कर दिए, अब 1962 में तुम्हारा हाल बेहाल बना दिया। और ज़्यादा नहीं है, 1940 से 1950 तक, और 51 और 52, 53 में लगा लो, कि पूरे हिंदुस्तान में तो 53 में ही आएगा। पहले ये सबको पता है, जो होमगार्ड था, नगर सैनिक था, ये स्टेट की थी, और इसके साथ साथ टेरिटोरियल आर्मी भी थी। ये सब अंग्रेजों के बनाए हुए थे। 1940 में इन्होंने सब श्रमिकों के लिए बना दिया कानून, और श्रम मंत्री भी बना दिया अंतरिम सरकार को। तो उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे आप। और आप, मैं ये कह रहा हूँ, आप होमगार्ड हो ही नहीं। अगर कोई ये कहता है होमगार्ड है, तो कोई ना कोई प्रमाण दिखाए। नगर सैनिक थे, अर्धसैनिक बल थे, लेकिन वो भी नहीं है 1949 के बाद। अगर कोई ये कहता है कि हम अब अर्धसैनिक बल है, तो प्रमाण लाइए ना, हम प्रमाण दिखाएंगे। 1950 में जो हुआ उसको हमने आपको बार बार बताया, लेकिन आप इन पे तो ध्यान नहीं दे रहे। जहाँ पैसे मिलते हैं, चंदा मिलता है, उस पर ध्यान दे रहे हो। साथियों, लिख लो कानून, इसमें केंद्र सरकार बदलेगी, केंद्र सरकार बदलेगी। अगर नहीं बदला तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कानून नहीं बदल सकता, उसको कह सकता है कि इस पर संशोधन किया जाए, आदेश कर सकता है। करना किसको है? केंद्र सरकार को, भारत सरकार को, माननीय गृह मंत्रालय को। लेकिन ये लिख लो और सब कानून हो जाएगा। समनुच्छेद शब्द के बारे में माननीय केंद्र सरकार द्वारा ही संशोधन हो सकता है, वरना ये संशोधन नहीं होगा। हमने आज बता दिया, पहले बता दिया। इसका इतिहास पढ़ो, अंग्रेजों का नहीं समझ में आओ तो हिंदुस्तान का पढ़ लो, पढ़ना तो पड़ेगा आपने। आपकी अस्थायी सरकार भारत में 2 सितंबर 1946 में बनी। उससे पहले तो आपको सब कुछ रेडी बना दिया था। और वो क्या अभी मैंने बोला था ना, मैं नाम भूल जाता हूँ, परमियल, जो अपने एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने बताया है, सब कुछ पहले इन्होंने कर लिया था कि हमने किस तरह से करना है। और वो आखिरी क्या बनाया? श्रम रोजगार। और आप कोई भी हिंदुस्तान में होमगार्ड है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून 1927 में लागू हो गया था। आपने लड़ाई लड़ी, बिल्कुल लड़ी, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में लड़ाई लड़ी, संशयक भर्ती हुए, टेरिटोरियल आर्मी में लड़ाई लड़ी, संशयक भर्ती हुए, और 1939 में लड़ाई लड़ी, नाम रखा होमगार्ड गृह रक्षक बल, गृह रक्षक CRP। परंतु आप तो पहले ही श्रमिक बना दिए गए थे।
और जब लड़ाई जीत गए, तुम्हारे बहुत शहीद हुए, बहुत हर तरह की कठिनाई आई, उसके बाद 1944 में भंग कर दिया। 1945-46 में भारत आज़ाद होने का आदेश हो गया और 46 में आपको बताया है मार्च अप्रैल को आपका पूरा नियम बना दिया, डाटा ही बदल दिया और दोबारा माननीय प्रधानमंत्री बने 15 अगस्त 1947। उससे पहले तो आपका नगर सैनिक हो, होमगार्ड हो, गृह रक्षक हो, सब कुछ ताक पर रख दिया, खत्म कर दिया। अब अगर चाहे तो अब अपनी गलती ये है, हम तो अपनी गलती मान रहे हैं। अंतरिम सरकार को जो हमारे साथ किया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण किया और हम माननीय भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहते हूँ मैं, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 के अनुसार अब भी हमें आप बचा सकते हो। जो भी अंग्रेजों के कानून, अंतरिम सरकार जिसके पास कोई पावर नहीं थी, उन पे संशोधन किया जा सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचे अगर इनका भी कोई भला होना चाहिए और इनको भी कोई ना कोई रोजगार दिया जाए। तो आप 1950 संघीय नागरिक सुरक्षा को जो महामहिम राष्ट्रपति ने वक्तव्य किया है, अंतरिम सरकार भी नहीं थी, 1951 में पूरे चुनाव भी नहीं हुए, 1900 चुनाव से नहीं होने पर भी कुछ लोगों ने भारत के संविधान में संशोधन कर दिया। सबसे खतरनाक बात यही है, इनको हमें पढ़ना पड़ेगा, हम पढ़ के भी बता सकते हैं, लेकिन आप लोग उछल जा रहे हो। कुछ लोग हमारे में से ही है जो अभी बार मैं बता चुका हूँ, वो नहीं चाहते अगर होमगार्ड का कोई रोजगार मिले, 365 दिन मिले, स्थायी मिले और इनको कोई समसेवक के अलावा कोई दर्जा भी मिले। तो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही कमांडेंट है, हमारे ही अधिकारी है, हमारे ही पुलिस वाले हैं जो अंग्रेजों के कानून पे चल रहे हैं। साथियों, थोड़ा समय लगेगा, आपको एक एक अक्षर पढ़ के बता सकते हैं। ना तो आपका 1950 क्या 1949 कहो या 50 कहो, उससे पहले एक एक अक्षर बताएंगे। अभी समय हो गया तो क्षमा भी चाहता हूँ। आपका गृह रक्षक बल कब खत्म हुआ? आपका नगर सैनिक अर्धसैनिक बल कब समाप्त किया सरकार को? आपका प्रांतीय चुनाव कब हुआ, अस्थायी अंतरिम? ये सब कांग्रेस सरकार के आधार पे हुआ। आज कांग्रेस सरकार को 80-90 साल हो गई, लेकिन वो ही कानून पे माननीय केंद्र सरकार, माननीय भारत सरकार इस पे संशोधन कर सकती है, वरना बहुत मुश्किल है। साथियों, धन्यवाद आप सभी का।